नमस्कार। साहित्य की कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आप सबका सादर अभिनंदन। जो रचनाकार इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनका मैं परिचय करा रहा हूँ। हमारे दाहिने बैठे हुए हैं आदरणीय भालचंद्र त्रिपाठी जी, जो आजमगढ़ की धरती से आए हुए हैं, देश के बड़े गज़लकार और सुकंठ सुकवि हैं। पास में बैठे हुए हैं आदरणीय डॉक्टर ज्ञानंद द्विवेदी दीपक जी, जो बहुत ही सुचर्चित गज़लकार हैं समकालीन समय के, और उनके साथ में बैठी हुई हैं आदरणीय डॉक्टर विभा सिंह जी, जो देश में पूरे मनोयोग से सुनी जाती हैं, एक सुपरिचित और सुचर्चित कवयित्री हैं। अब मैं सीधे इस कार्यक्रम की शुरुआत देश के सुकंठ सुकवि आदरणीय डॉक्टर भालचंद्र त्रिपाठी से करा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि न चंदा से मतलब न तारों से मतलब, क्या बात, न चंदा से मतलब न तारों से मतलब, हमें सिर्फ उसके नज़ारों से मतलब, हमें सिर्फ उसके नज़ारों से मतलब। दिया उसने जो कुछ वही हमको प्यारा, दिया उसने जो कुछ वही हमको प्यारा। न फूलों से मतलब न खारों से मतलब, न फूलों से मतलब न खारों से मतलब। हमें साथ माझी का अच्छा लगे है, हमें साथ माझी का अच्छा लगे है। हमें कब कहाँ है किनारों से मतलब, हमें कुछ नहीं है किनारों से मतलब। और ये शेर भी सुनिएगा कि वो आए तो मरुथल भी हो जाए मधुबन, वो आए तो मरुथल भी हो जाए मधुबन, वो आए तो मरुथल भी हो जाए मधुबन। हमें कुछ नहीं है बहारों से मतलब, हमें कुछ नहीं है बहारों से मतलब। और इस गज़ल का आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि ये दुनिया तो क्या क्या कहे जा रही है, ये दुनिया तो क्या क्या कहे जा रही है, मगर हमको उसके इशारों से मतलब, मगर हमको उसके इशारों से मतलब। और एक दूसरी गज़ल का मतलब सुनिएगा। मिल पाते तो अच्छा रहता, मिल पाते तो अच्छा रहता, आ जाते तो अच्छा रहता, आ जाते तो। और शेर सुनिएगा कि यूं तो कोई आएगा ही, यूं तो कोई आएगा ही, तुम आते तो अच्छा रहता। बहुत बढ़िया। तुम आते तो अच्छा रहता, तुम आते तो। और ये शेर भी सुनिएगा कि कह कर झूठ जीत ली बाजी, वाह, कह कर झूठ जीत ली बाजी, शर्माते तो अच्छा रहता, अच्छा क्या बात है, रहता, शर्माते तो
अच्छा रहता, शर्माते तो अच्छा रहता। और कभी कभी वाह, खुद को भी साहिब, कभी कभी खुद को भी साहिब समझाते तो अच्छा रहता। अच्छा रहता। अच्छा रहता, समझाते तो अच्छा रहता। और ऐसे घुट घुट कर जीने से, ऐसे घुट घुट कर जीने से मर जाते तो अच्छा रहता, क्या बात है। रहता, मर जाते तो। और एक शेर खास तौर पे सुन लीजिएगा कि बच्चों के संग पापा को भी, बच्चों के संग पापा को भी कुछ लाते तो अच्छा रहता। रहता, क्या बात। वाह, 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 रहता, कुछ लाते तो अच्छा रहता। और आखिरी शेर कि आंखें चढ़ी चढ़ी हैं साहिब, आंखें चढ़ी चढ़ी हैं साहिब, घर जाते तो अच्छा रहता, वाह। घर जाते तो अच्छा रहता। वाह, क्या बात है। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया भालचंद जी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आपने काव्य पाठ किया है। गहन अनुभवों की कथा लिख रहा हूँ, मेरे दिल ने जैसा कहा लिख रहा हूँ, मेरे दिल ने जैसा कहा लिख रहा हूँ। मैं कांटों में कितना रहा क्यों बताऊँ, मैं खुशबू से कितना भरा लिख रहा हूँ। ये संवेदना है आपके गज़लों में, आपके गीतों में। अब मैं डॉक्टर ज्ञानंद द्विवेदी दीपक जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना काव्य पाठ करें। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जी स्वागत। नहीं चाहत है मेरी लोग मुझको मोहतरम बोलें, वाह, नहीं चाहत है मेरी लोग मुझको मोहतरम बोलें, नहीं कहता कि मेरी बात को दैरो हरम बोलें, वाह, नहीं कहता कि मेरी बात को दैरो हरम बोलें। और जनाजा जब उठे मेरा, जनाजे में जो हो शामिल, हाँ, रहे खामोश या फिर सिर्फ वंदे मातरम बोलें, क्या बात वाह, है, बहुत बढ़िया, रहे खामोश या फिर सिर्फ वंदे मातरम बोलें। बहुत अच्छा। और दर्पण में नूरानी चेहरा अच्छा लगता है, क्या बात। हाँ, दर्पण में नूरानी चेहरा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, दरिया में भी पानी गहरा अच्छा लगता है। और स्वतंत्रता भावाभिव्यक्ति की बेशक हो, लेकिन स्वतंत्रता भावाभिव्यक्ति की बेशक हो, लेकिन वाणी पर संयम का पहरा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाणी पर संयम का पहरा अच्छा लगता है। और जनवादी रचनाकार हूँ इसलिए पढ़ता हूँ कि गम मेरे नज़दीक आकर खुश बहुत हैं, गम मेरे नज़दीक आकर खुश बहुत हैं, हम भी थोड़ा तिल मिलाकर खुश बहुत हैं, हम भी थोड़ा तिल मिलाकर खुश बहुत हैं। और खुश बहुत हैं आप खुशबू में नहाकर, हम पसीने में नहाकर खुश बहुत हैं, क्या बात है। हम पसीने में नहाकर खुश बहुत हैं। और वो बाजार में जिंदगी बेचता है, वो बाजार वो में बाजार में जिंदगी बेचता है खुश तो नहीं पर खुशी बेचता है। क्या बात, वो बाजार में जिंदगी बेचता है खुश तो नहीं पर खुशी बेचता है। वो बजाता है सरगम की धुन पर कहरवा, बजाता है सरगम की धुन पर कहरवा, है 10 वर्ष का बांसुरी बेचता है। क्या बात है, वाह बाबा। और आइए जिस 4 पंक्तियों से एक पहचान बनी है मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। हिंदुस्तान बोल रहा है, वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं, वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं। हम खोकर पाते हैं सब कुछ, वो पाकर खोया करते हैं। ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है। हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं, वाह, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। और हम भारत के सनातनी हैं, हम इस बात को दावे से कहते हैं कि हमारी राह में आए
तो पर्वत तोड़ देते हैं। हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं। जरूरी हो तो दरिया के भी रुख को मोड़ देते हैं। और भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान मत लो। भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान मत लो। पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। भरत है राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान मत लो। पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं और बिठाते हैं उसे सर पर, करे सम्मान नारी का। वाह, बिठाते हैं उसे सर पर, करे सम्मान नारी का। और बुरी नजरों से देखे आंख उसकी फोड़ देते हैं। वाह, बुरी नजरों से देखे आंख उसकी फोड़ देते हैं। और विभीषण की तरह आए तो लगा लेते हैं सीने से। क्या बात। विभीषण की तरह आए तो लगा लेते हैं सीने से। दशानन की तरह आए तो गर्दन तोड़ देते हैं। क्या बात, दशानन की तरह आए तो गर्दन तोड़ देते हैं। वाह। और सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं। वाह, उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं। और दिया है एक माटी का, इसे दीपक बना के रख। क्या बात, दिया है एक माटी का, इसे दीपक बना के रख। ये बढ़ता है अंधेरे खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। बहुत ये बढ़ता है अंधेरे खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। इशारा। कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है और इस कार्यक्रम का बड़ा सफल संचालन कर रहे हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर कमलेश राय जी, जो मऊ से पधारे हैं। मैं बड़ी ही विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करता हूँ, कृपया अपने हिस्से का कार्यभार करके इस कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर कमलेश राय जी। भोजपुरी कविता आख्यान धर्मी होती है और गांव का जो इस समय वातावरण है उसमें से जो विस्थापन की स्थिति है उसको लेकर के दो स्थितियां हैं, दो तरह के तर्क हैं। एक तर्क पत्नी का है और दूसरा तर्क पति का। तो मैं सबसे पहले पत्नी का तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। स्वागत है अंकल जी। शहर चल गुइया, शहर चल गुइया, ई गाँव ना सोहात बा, शहर चल गुइया। वाह। देखिला पड़ोस पास, देखिला पड़ोस पास, सब के हुजात बा, शहर चल गुइया, क्या बात। ई गाँव ना सोहात बा, शहर चल गुइया। जरी जरी करताड़ खेतिया किसानी, ठूठ बर गदवा के देत बाण पानी, ठूठ बर गदवा के देत बाण पानी। जरत जिल गया, जरत जिल गया, नतानी को जुड़ात बा, शहर चल गुइया, ई गाँव ना सोहात बा, शहर चल गुइया। झांकी झांकी देखतनी घरवा के बहरी, तोहरा के छोड़ के भइल सब शहरी, तोहरा के छोड़ के भइल सब शहरी। इहा बायनहार उहाँ, इहा बायनहार उहाँ, रात जगमगात बा, शहर चल गुइया, ई गाँव ना सोहात बा, शहर चल गुइया। जाने का धइल बाटे बाबा काए घर में, काहे ना चलत बाड़ छोड़ के शहर में, काहे ना चलत बाड़ छोड़ के शहर में। देखता पुरान भीति, देखता पुरान भीति, सगरी ढहत बा, शहर चल गुइया, ई गाँव ना सोहात बा, शहर चल गुइया। और उसका आखिरी तर्क ये है, नया नया घर बनी, नया नया अंगना, नया नया चाल का
गढ़ाई ले गहना, गहना वाह। नया नया चाल का गढ़ाई ले गहना इहा तक कपार पर इहा तक कपार पर फिकिर दिन रात बा शहर चल गोइया ई गाँव न सोहात बा शहर चल गोइया। और जो पति तर्क देता है जी। वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो गांव छोड़ के जाना नहीं चाहता। उसका तर्क क्या है? सुना है बारी धनिया तजब कैसे गांव के सुना है बारी धनिया तजब कैसे गांव के माई के दुलार वाला माई के दुलार वाला अचरा कछाओं के सुन है बारी धनिया तजब कैसे गाँव के सुन है बारी धनिया। भोरे भोरे सरगे से उतरे किरनिया हंसी हंसी मोतिया लुटावेले सिवनिया हंसी हंसी मोतिया लुटावेले सिवनिया सहज सुघार रूप सहज सुघार रूप गौआ गिराओं के सुन है बारी धनिया तजब कैसे गाँव के सुन है बारी धनिया। आवे जब बसंत का सगुन रंग पाती सगरी सरेहिया लगे लिए हवाती सगरी सरेहिया लगे लिए हवाती मिली ना कहीं सुख मिली ना कहीं सुख केहू मराओ के सुन है बारी धनिया तजब कैसे गाँव के सुन है बारी धनिया। सुख का संघाती हवे दुखवा का साथी सुख का संगाती हवे दुखवा का साथी जो हेले सनेहिया कबून भर सेवाती जो हेला सनेहिया कबून भर सेवाती हंसी हंसी सहे दुख हंसी हंसी सहे दुख सगरिय भाव के सुन है बारी धनिया तजब कैसे गाँव के सुन है बारी धनिया। और अंतिम तर्क जो देता है स्वागत रोजी रोजगार बिन शहरिया न पूछी रोजी रोजगार बिन शहरिया न पूछी गांठी नाही दाम त बजरिया न पूछी गांठी नाही दाम त बजरिया न पूछी गौवा हिया में राखी गौवा हिया में राखी बिना मोल भाव के सुना है बारी धनिया तजब कैसे गाँव के सुना है बारी धनिया। और इस काव्य गोष्ठी की अंतिम कड़ी के रूप में मैं डॉक्टर विभा सिंह जी जो देश की प्रतिष्ठित कवयित्री हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। आप सभी बड़े अग्रज को मैं प्रणाम करती हूँ। गोरखपुर दूरदर्शन को भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने मुझे आमंत्रित किया। और आइए मैं आप सबसे एक गीत से जुड़ती हूँ, सुनिएगा। प्यार का न हद बोल है प्यार की भाषा मान जग में प्यार के रंग से भला बचा है कौन। क्या बात, वाह। प्रेम भरी बंसी कान्हा की प्यार भरी बंसी कान्हा की जब भी बोलेगी कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। बहुत अच्छा।
प्रेम भरी बंसी कान्हा की, प्यार भरी बंसी कान्हा की, जब भी बोलेगी कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। जिस पर कोई जोर चले ना और लगे ना पहरा, प्यार तो अपने मन का मालिक खुद का राजा ठहरा। क्या बात। इसके मीठे बोल रसीले, घाव मगर है गहरा, अंतर मन में पीर सुलगती, ऊपर रंग सुनहरा। प्रेम दीवानी मर जाएगी, प्रेम दीवानी मर जाएगी, राज न खोलेगी कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। क्या कहें। और इस गीत का दूसरा बंद बहुत प्यारा है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। मथुरा बैरी होवे चाहे वृंदावन हो दुश्मन, वाह, मथुरा बैरी होवे चाहे वृंदावन हो दुश्मन, खुशी मिलन की मिले कि चाहे विरह की डसले नागन, प्यार ने माना है कब आखिर प्रतिबंधों का बंधन, कृष्ण बिना हो मीरा जैसे सांस बिना हो जीवन। क्या कहने। प्यार के खातिर कांटों पर भी, प्यार की खातिर कांटों पर भी हंस कर सो लेगी कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। क्या कहने। वाह, बहुत अच्छा और इस भाई। गीत का आखिर बंद सुनिएगा। स्वागत। स्वागत। शीश महल का वैभव हो या जंगल की वीरानी, शीश महल का वैभव हो या जंगल की वीरानी, अपनी प्रेम तपस्या हर पल अपनी प्रेम कहानी, अपने धुन की पक्की जोगन हार कभी ना मानी, मोहन के मन बसी विभा तो हो गई राधा क्या कहने, रानी। क्या कहने, क्या प्रेम पुजारन कुछ भी कर लो, प्रेम पुजारन कुछ भी कर लो, प्रेम ही घोलेगी कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। हाँ, प्रेम भरी बंसी कान्हा की, प्यार भरी बंसी कान्हा की, जब भी बोलेगी कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। वाह। और एक गीत और आप लोग के बीच में मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, मेरे स्वागत। हृदय पटल का गीत है, स्वागत, आप लोग स्वागत है, पढ़िए। सुनिएगा। तुम सपनों में जब आए, तुम सपनों में जब आए, मेरा अंग अंग मुस्काए, तुम सपनों में जब आए, मेरा अंग अंग मुस्काए, पुलकित नैना राह निहारे, मन चांद सितारा सजाए, तुम सपनों में जब आए, मेरा अंग अंग मुस्काए, तुमसे मिलकर हुई सुहागन, अरमानों के फूल खिले, तुमसे मिलकर हुई सुहागन, अरमानों के फूल खिले, वैभवशाली जैसे धरती होती है आकाश तले, जीवन जोगी अबे सुध होकर, जीवन जोगी अबे सुध होकर, राग मिलन का गाए, तुम सपनों में जब आए, मेरा अंग अंग मुस्काए, तुम सपनों में जब आए। और इस गीत का ये बंद बहुत प्यारा है, सुनिएगा। स्वागत। प्राण पपीहा दर्द जगाए, लाज करे अठ खेली,
प्राण पपीहा दर्द जगाए, लाज करे अठ खेली। यौवन की डहरी से झांके, प्रतिपल प्रीत नवेली। यौवन की डहरी से झांके, प्रतिपल प्रीत नवेली। प्यार तुम्हारा पाकर मेरा, प्यार तुम्हारा पाकर मेरा, रूप रतन अगराए। तुम सपनों में जब आए, मेरा अंग अंग मुस्काए। तुम सपनों में जब आए, मेरा अंग अंग मुस्काए। और गीत का आखिर बंद मैं पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा, स्वागत है। राग तुम्ही अनुराग तुम्ही हो, और तुम्ही उल्लास मेरे। राग तुम्ही अनुराग तुम्ही हो, और तुम्ही उल्लास मेरे। सच तो ये है तुम्ही हो मधुबन, और तुम्ही मधुमास मेरे। सच तो ये है तुम्ही हो मधुबन, और तुम्ही मधुमास मेरे। तुम बिन लगता जैसे गोकुल, तुम बिन लगता जैसे गोकुल, बिन कान्हा मुरझाए। तुम सपनों में जब आए, मेरा अंग अंग मुस्काए। तुम सपनों में जब आए, मेरा अंग अंग मुस्काए। तुम सपनों में बहुत अच्छा है। अंग अंग मुस्काए। बहुत अच्छा, बहुत आभार आप सभी का। बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया डॉक्टर विभा सिंह जी ने। प्रेम जीवन का दस्तूर है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जीवन नहीं है। आपने प्रेम का राग सुनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस साहित्यिक कार्यक्रम में जो कवि प्रतिभाग कर रहे थे, उसमें आजमगढ़ से पधारे हुए थे बालचंद जी, सिद्धार्थनगर से ज्ञानंद दिवादी दीपक जी, और मिर्ज़ापुर से पधारी थी डॉक्टर विभा सिंह जी। आप सब ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। आप सबका बहुत बहुत आभार।